कल 30 अगस्त शनिवार भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि है और यह कोई आम सप्तमी नहीं है, यह गणेश सप्तमी है और साथ ही संतान साधक व्रत का भी गुण जुड़ा हुआ है। यानी गणपति की कृपा, शिव शक्ति का आशीर्वाद और संतान प्राप्ति की मंगल वृत्ति सब कुछ एक साथ है। ऐसे शुभ योग पर किया गया सच्चा, सरल और श्रद्धापूर्ण उपाय जीवन के अंधेरे बदल सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं क्यों यह दिन इतना महत्व रखता है, कौन कौन सी सामग्री लेनी चाहिए, इन सामग्रियों का अर्थ क्या है। अच्छी कथा, विशेष राशियां और छोटे छोटे नियम तथा सावधानियां देखिए महाराज। किसी भी उपाय का सही फल तभी मिलता है जब समय, तिथि, वातावरण अनुकूल हो। आज जो तीनों तत्व साथ बैठे हैं सप्तमी तिथि, जो अपनी ही जगह पवित्र है, गणेश सप्तमी, विघ्नहर्ता की विशेष उपस्थिति, संतान साधक व्रत, संतान संबंधी इच्छाओं में बल, ये तीनों मिलकर एक ऐसा द्रव्यमान बना देते हैं जिसमें हमारी मनोकामनाएं तेज होकर फल सकती हैं। मात्र 51 चावल के दाने, एक हल्दी का दीपक, साथ में 7 चने की दाल का उपाय। कल इस विशेष पावन पर्व पर आपका घर का कोई भी एक व्यक्ति, कोई एक ऐसी माता बहन शिव मंदिर में इस उपाय को करती है तो पूरे घर परिवार में चल रही परेशानियां भी समाप्त होगी और मनोकामना भी पूर्ण होगी। महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, केवल वह इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। मात्र 51 चावल के दाने, अक्षत पूरे टूटे नहीं होने चाहिए, एक हल्दी का दीपक, हल्दी से बना छोटा दीपक या हल्दी के ऊपर तेल घी लगाया गया दीपक, 7 चने की दाल, एक छोटा पत्ता या दूर्वा को अर्पित करने के लिए। देखिए महाराज जी, अब हम आपको बता देते हैं उपाय के मुख्य रहस्य, जैसे कि किस उपाय को करने से क्या होगा। 21 चावल के दाने, अक्षत चावल समृद्धि, पोषण और स्थिरता का प्रतीक है। 51 ये एक विशेष संख्या है जो पूर्णता और शुरुआत दोनों का सूचक है। यह छोटे छोटे हिस्सों में न टूटने वाला समर्पण दर्शाती है। अक्षत से जीवन के बुनियादी तत्व, आहार, स्थिरता और संतोष की मांग होती है। हल्दी का दीपक भी आरोग्यता और शुभता का प्रतीक है। हल्दी के दीपक द्वारा आप अपने घर के वातावरण से नकारात्मकता दूर करने और स्वास्थ्य समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। हल्दी की मृदुता और औषधीय ताकत को दीपक में समर्पित करना बेहद हितकर होता है। चने की दाल, चने का संबंध अन्न और संपत्ति से है, साथ ही यह बंधन और परिवार के भोजन का प्रतिनिधित्व करती है। चने की दाल का दान घर में लक्ष्मी के स्थायी वास का संकेत देती है। इन तीनों को शिवलिंग या गणेश प्रतिमा के समीप समर्पित करते ही एक तत्व का समन्वय बनता है। हल्दी, समृद्धि, अक्षत और पारिवारिक स्थिरता, चना दाल। आज की इस शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जाने किस महिला के साथ चमत्कार हुआ जिसने इस विशेष उपाय को सप्तमी तिथि के दिन किया। सुनीता गांव की एक साधारण सी महिला थी। पिछले 4-5 साल से उनके घर में संकट आ गया। 3 बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई थी और घर का माहौल भी तनावपूर्ण था। क्या न किया, ढेरों उपाय, सलाह, पर कुछ भी स्थायी असर नहीं हुआ। फिर किसी ने उनसे कहा, भाद्रपद पर गणेश सप्तमी और संतान साधक व्रत के समय 51 अक्षत और एक हल्दी दीपक तथा चने की दाल का समर्पण करो। सुनीता ने सच्चे मन से यह साधारण सा उपाय किया। मंदिर में दूध नारियल चढ़ाया, 21 चावल समर्पित किए, हल्दी का दीपक प्रज्वलित किया और चने की दाल दान कर दी। उसने केवल इतना कहा, हे गणेश, हे शिव, मेरे घर को संबल दो। कुछ ही हफ्तों में क्या हुआ, उसके पति को एक अच्छा प्रस्ताव मिला। छोटे छोटे काम से घर की आमदनी बढ़ने लगी। बच्चों के लिए एक सहायता मिल गई जिससे पढ़ाई फिर से हुई। पर सबसे बड़ा परिवर्तन सुनीता के मन में आया। आशा और धैर्य लौट आया। आज सुनीता कहती है, मुझे चमत्कार चाहिए था, पर भगवान ने मुझे जो दिया, स्थिरता, अवसर और आशा, वह सबसे बड़ा चमत्कार था। यह कहानी हमें सिखाती है, उपाय का असली फल केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि अंदर का विश्वास और आशा भी है। और वही सबसे बड़ा वरदान है। क्या भरोसा। महाराज जी, अगला पत्र आपका हो तो देखिए, आपको इस उपाय को श्रद्धा मन भाव से अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल की वीडियो में। जिन माता बहनों ने अपनी राशि से जुड़ा फटी जानवरों के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखा था, वे लोग जान लो, अपनी राशि से जुड़ा भाग्य कल की 2 विशेष राशि। सबसे पहली राशि वृषभ, जिनकी आजकल आर्थिक उथल पुथल है या घर परिवार में अस्थिरता है,
इस उपाय से स्थायित्व और वित्तीय सुधार की संभावना बढ़ती है। दूसरी राशि कन्या, जिनके करियर, नौकरी या कार्य क्षेत्र में रुकावटें आती रहती हैं, इस उपाय से मार्ग साफ होने और मेहनत का फल मिलने के योग होते हैं। पर याद रहे, यह केवल दिशा निर्देश हैं। तो बात कर लेते हैं हम 51 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में। तो देखिए, महाराज की वीडियो को आपको अंतिम तक देखना है और हम आपको आगे संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि आपको चावल के दाने कहाँ से लेना है, उपाय को किस प्रकार करना है, शिव मंदिर में किस समय करना है, कैसे करना है, घर आकर के क्या करना है, शिव को क्या बोलकर आना है। ठीक है, तो वीडियो को बीच बीच में से स्किप ना करें। 51 अखंड चावल के दाने और हल्दी का दीपक, तो भोलेनाथ की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आज मैं को हर छोटे छोटे चरण को विस्तार से समझाऊंगा। कई सारी माता बहनें उपाय को बहुत जल्दी करती है और फिर कहती है शिव हमसे प्रसन्न नहीं होते, सबसे पहले मन को शांत कर लो। सुबह हो तो नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लो। यदि प्रदोष काल में कर रहे हो तो भी साफ सुथरे कपड़े पहनो। मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, यही सबसे बड़ा साधन है। आत्मा में अहंकार या जलन न रखो। उपाय केवल शिव मंदिर में किया जाना अनिवार्य है, घर में नहीं, मंदिर में ही करना है। 51 अखंड चावल के दाने, एक एक दाना पूरा फटा न हो। बाजार का ले सकते हो या घर की रसोई के दाने भी चलेगा। हल्दी का दीपक, जो कि गेहूं के आटे से दीपक बनाएं और उसमें हल्दी पीसी अच्छी मात्रा में मिलाएं। नमक बिल्कुल न डालना है। दीपक में रुई की बत्ती लंबी और तेल भरें। तेल के लिए तिल का तेल आदर्श है, पर आप तिल सरसों साधारण दीप तेल में से कुछ चुन सकते हो। कम से कम इतना तेल डालने कि दीपक स्थिर जलता रहे। हमें इस उपाय को यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लेकर के जाना है। यदि आप इस उपाय को साथ में कोई अन्य सामग्री भी लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वह भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फूल, कुछ ताजा पुष्प, 1-2 पुष्प मंदिर के लिए और एक पुष्प घर ले जाकर रखने के लिए। यदि आप इस उपाय को करने के पश्चात शिव जी की शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अष्टगंध समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्र, तो आप ये अन्य सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले उपाय करना है। उसके पश्चात अब देखिए, महाराज जी आपको एकदम शुद्ध, अच्छे से अखंड एक छोटी सी पोटरी कागज है, जिनमें 51 चावल के दाने बांध कर रख लीजिए। एक छोटा बर्तन दीपक रखने के लिए, ताकि तेल टपकने से समस्या ना हो। अब देखिए महाराज जी, हम इस उपाय को कर रहे हैं तो हमें इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी भारत नहीं है, इसलिए हम आपको उपाय को विस्तार से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका उपाय सफल हो। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में। हल्दी दीपक बनाने की विधि, दीपक बनाने की विधि विस्तार से बताऊंगा। साधारण है, ध्यान से बनाइए। एक साफ बर्तन में गेहूं का आटा आवश्यकता अनुसार निकालिए। छोटी सी लोई के बराबर आटा ले लीजिए। इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर अच्छी मात्रा में मिला लीजिए। हल्दी रंग दीपक को शुभ बनाती है। नमक बिल्कुल न डालें। पानी बहुत कम डालकर मिश्रण को गूंथा जाए ताकि एक नरम लोई बन जाए, बहुत सख्त नहीं और बहुत नरम भी नहीं। अब उस लोई की छोटी छोटी लोई लेकर बीच में गड्ढा बना दीजिए। दीपक का आकार कटोरी जैसा होगा ताकि बत्ती आ सके। दीपक में रुई की बत्ती रखें। रुई को बीच से थोड़ी लंबी रखें ताकि बत्ती दीपक से ऊपर रहे। अंत में दीपक में तेल भरें। ध्यान रहे कि तेल बत्ती के आसपास पर्याप्त रहे। अब दीपक प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। दीपक पूरी तरह सूखा न हो, नर्म आटा आवश्यक। दीपक को जलाकर परीक्षण कर लें ताकि मंदिर में जलाते वक्त समस्या न हो। अब हमारा दीपक बंद करके तैयार हो गया है। अब बात कर लेते हैं इस मुख्य उपाय के बारे में। 51 चावल के दाने, तो देखिए महाराज जी, आपको चावल के दाने कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं क्या घर का चावल चलेगा या बाजार का, किस तरह का चावल लेना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, घर का सामान्य चावल या बाजार का कोई भी पूरा दाना चलेगा, पर एक शर्त, 51 दाने अखंड व पूरा होना चाहिए। दाने फटे हुए न हो। 51 दानों को आप एक साफ सुथरे डिब्बे या कागज की पुड़िया में रखकर मंदिर ले जाइए। मंदिर तक जाते समय पुड़िया खुले न हो और दानों पर विश्वास और श्रद्धा बनी रहे। अब देखिए, हमारे चावल के दाने भी तैयार हो गए और हमारा दीपक भी। अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। मैंने किस समय हमें इस उपाय को करना है, प्रदोष काल का समय या सुबह का समय। देखिए